हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जीके जीएस का टॉप 35 क्वेश्चंस करने वाला हूं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों, पहले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो है वह स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, सन 1973 ईस्वी में शांत घाटी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? तो साथियों, यह केरल में शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, प्रश्न अगला है, ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो साथियों, ऋग्वेद को जो है वह 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 मंडलों में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, निम्न में से पहला सार्क सम्मेलन कब हुआ था? तो साथियों, पहला सार्क सम्मेलन जो है वह 1985 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1985 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, पहला सार्क सम्मेलन जो है वह 1985 ईस्वी में हुआ था। साथियों, प्रश्न अगला है, वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक है मलाला यूसुफजई हैं। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, मलाला यूसुफजई। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बथुकम्मा और बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों, यह तेलंगाना में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तेलंगाना में। साथियों, प्रश्न अगला है, निम्न में से गोवर्धन मठ किस स्थान पर स्थित है? तो साथियों, गोवर्धन मठ पुरी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, पुरी में। ओके फ्रेंड्स, साथियों, प्रश्न अगला है, निम्न में से किस क्षेत्र को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, तिब्बत को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, प्रश्न अगला है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, आप बताना है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों, यह जिनेवा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जिनेवा में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यह 1995 ईस्वी में हुई थी। कब? 1995 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है? तो साथियों, कथा सरित सागर जो है वह सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सोमदेव के द्वारा। साथियों, प्रश्न अगला है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो साथियों, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिव को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, प्रश्न अगला है, निम्न में से चित्रकला की कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? तो साथियों, आप बताना है, चित्रकला की कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? तो साथियों, यह वारली है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वारली। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए उपयुक्त है? तो साथियों, कपास उगाने के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है वह है काली मिट्टी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, काली मिट्टी। फ्रेंड्स, काली मिट्टी का स्थानीय नाम जो है रेगुर भी है। साथियों, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगी है? तो साथियों, इसका राइट भी आंसर हो जाएगा, काली मिट्टी। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? तो साथियों, राजाओं की घाटी मिस्र में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मिस्र में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तिब्बत का पठार। फ्रेंड्स, तिब्बत को जो है वह विश्व की छत भी कहा जाता है। क्या? विश्व की छत। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो साथियों, जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एशिया महाद्वीप में कितनी जनसंख्या है? तो साथियों, एशिया महाद्वीप में 4.6 अरब जनसंख्या निवास करती है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, कितना? 4.6 अरब। ओके साथियों, प्रश्न अगला है।
निम्न में से कौन सा देश एक लैंडलॉक देश है? तो साथियों आप बताना है कौन सा देश एक लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक देश अर्थात साथियों स्थल रुद्ध देश कौन सा है? तो साथियों यह अफगानिस्तान है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अफगानिस्तान है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, वाशिंगटन डीसी किस नदी पर स्थित है? तो साथियों वाशिंगटन डीसी जो है वह पोटोमैक नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पोटोमैक। फ्रेंड्स डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों आप बताना है मुल्ला पेरियार बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों इसका आंसर प्रश्न में ही छिपा है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पेरियार नदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना मुल्ला पेरियार बांध जो है वह पेरियार नदी पर स्थित है। साथियों प्रश्न अगला है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो साथियों विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नील नदी। साथियों प्रश्न अगला है, आवर्त सारणी के पितामह कौन है? तो साथियों आवर्त सारणी के पितामह जो है वह मेंडलीफ है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेंडलीफ है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आवर्त सारणी के पितामह जो है वह मेंडलीफ है। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो साथियों रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मैडम क्यूरी। साथियों प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सा तरल अधातु है? तो साथियों आप बताना है कौन सा तरल अधातु है? तो साथियों यह ब्रोमीन है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रोमीन। ओके फ्रेंड्स, याद रखना तरल अधातु जो है वह ब्रोमीन है। साथियों प्रश्न अगला है, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों खाने का सोडा का रासायनिक नाम जो है वह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों हम्पी जो है वह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तुंगभद्रा। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो साथियों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऋग्वेद। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो साथियों हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बाणभट्ट के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, निम्न में से मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाख दत्त है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विशाख दत्त। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों नौसेना दिवस जो है वह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4 दिसंबर को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना नौसेना दिवस जो है वह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। साथियों प्रश्न अगला है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो प्यारे साथियों आप बताना है पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो साथियों यह अंटार्कटिका में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अंटार्कटिका में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो साथियों केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह जम्मू कश्मीर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों इन प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर कर पाए हैं आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथियों के साथ अपने शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।